सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स उषा एजुकेयर। मैं हूं नवीन कुमार सिंह। तो गाइज बता दूं कि आज हम बात करेंगे वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। आप लोग एन फैक्टर निकालने के लिए काफ़ी मेथड पढ़े होंगे। काफ़ी क्या एक ही मेथड है और काफ़ी लंबा प्रोसेस है, थोड़ा उसको पहचानना। तो आप लोग उसको निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करते होंगे। तो आज हम इसके लिए एक बेसिक सा ट्रिक डिजाइन किए हैं। ट्रिक तो नहीं कहेंगे, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसको बताएंगे जिससे आप बहुत इजी वे में एन फैक्टर निकाल सकते हो। आप लोग जानते हैं कि एन फैक्टर का यूज बहुत ज़्यादा है। आप जितने भी फार्मूले पढ़ेंगे या रेडॉक्स रिएक्शन में देखेंगे, जो भी रिएक्शंस वहाँ हम एन फैक्टर निकालते हैं। प्लस आप टाइट्रेशन के जितने भी क्वेश्चंस वहाँ भी यूज करते हैं। प्लस आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब लगभग 50 to 60% जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर हम एन फैक्टर यूज करते हैं। तो एन फैक्टर कैसे निकाला जाए, और हमारे टीचर्स भी कहते हैं कि एन फैक्टर इंपॉर्टेंट है, इसका आगे यूज है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। तो आज हम बताएंगे कि एन फैक्टर आप बहुत ईजी वे में कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिक को। तो एन फैक्टर निकालने के लिए हमने एक फार्मूला डिजाइन किया है। उस फार्मूले में आपको कुछ नहीं करना है। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम, ठीक है, नंबर ऑफ एटम, ये चीज आपको निकालने आना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल लेंगे वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे यूज करना है। अभी हम जो आपके रिएक्शंस है वो 3 टाइप के होते हैं, तो डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे। अब उसके बाद कंबाइन करेंगे, फिर उसके बाद डिस्परफोर्नेट। यदि आप पहला वाला इसको अप्लाई करना सीख गए तो दोनों बहुत ईजी हैं, आप अच्छे से निकाल लेंगे। तो 3 टाइप के रिएक्शंस होते हैं दुनिया में, आपको पता है। तीनों रिएक्शन, पहला आपका सिंपल रेडॉक्स, दूसरा आपका होता है कंबाइंड रेडॉक्स रिएक्शन, तीसरा आपका होता है डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए अभी हम सिंपल में अप्लाई करना सीखते हैं इसको, फिर उसके बाद कंबाइंड में। तो पहला एग्जांपल्स हमारे पास है MnO4 2-, ये रिड्यूस होकर चला गया Mn+2 में। यहाँ देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज का 7 है और रिडक्शन हो रहा है। यहाँ देखेंगे हम चेंज इन ऑक्सीडेशन कितना हो रहा है मैग्नीज में, 5 का, ठीक है। तो एन फैक्टर निकालने के लिए हम पहला यूज करेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन, 5 हो रहा है, और नंबर ऑफ एटम कितना है, 1। तो यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन में जो हमारा एन फैक्टर है वो 5 है। अगला अब हम आपके लिए एग्जांपल लेते हैं Cr2O7, ठीक है, Cr2O7 2-। ये हमारा जो है जा रहा है रिएक्शंस में, बनेगा Cr+3, लंबा टूटता है पूरा, हम फार्मूला नहीं गए, प्लस Cr+3 में। यहाँ देखिए कैसे निकालेंगे। अब यहाँ हम क्रोमिन देखेंगे। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए। आई होप, मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता होगा। यदि आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालने आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर मैं एक दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए इसका x है, क्रोमिन का निकालना है, तो 2x माइनस ऑक्सीजन 7 है, 7 गुणे -2, ठीक है, इक्वल टू -2, 7 गुणे 2, ठीक है। इसका -2 होता है तो -2 हमने रख दिया है, आगे माइनस गुणा कर दिया। तो यहाँ 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6, यानी ये +6 में है, ठीक है। अब देखेंगे +6 में किस में जा रहा है, +3 में। अब हम इसका एन फैक्टर लिखने के लिए सीधे लिखेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 का हो रहा है, और नंबर ऑफ एटम कितना है, क्रोमिन 2 है, यानी 2 लिख दीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो एन फैक्टर है वो 6 होगा, ठीक है। अब तीसरा हम आपके सामने एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, वो मोहर साल्ट का ले रहे हैं। मोहर साल्ट हमारा क्या होता है, Fe2SO4 अमोनियम डाइसल्फेट इंटू 6H2O, ठीक है। ये हमारा जो है फार्मूला है मोहर साल्ट।
अब इसमें हम देखेंगे ये हमारा रिड्यूस होकर किस में चला जाएगा। हम सारा कंपोनेंट नहीं लिखेंगे, बस हम ये किस में जा रहा है वो देखेंगे। ये हमारा Fe+3 में मान लीजिए चला जा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हमको निकालना है, तो ये देखेंगे कि यहाँ पर फेरिक सल्फेट, इसमें हमारा आयरन किस स्टेट में है, +2 में, और यहाँ +3 में, ठीक है। तो एन फैक्टर निकालने के लिए हम सीधे लिख देंगे, एक का चेंज है और नंबर ऑफ एटम 1 है, तो 1 × 1 = 1, एन फैक्टर ये हो गया। तो इस प्रकार से देखिए आप कितने अच्छे से निकाल रहे हैं। अब चलिए हम अगला निकाल कर दिखा रहे हैं आपको, I2 से I-, ठीक है। इसमें देखेंगे तो हमारा ये 0 -1, एक का चेंज आ रहा है, ठीक है। तो एन फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा 1 × कितने नंबर ऑफ एटम है, 2, ठीक है। एन फैक्टर कितना हो गया, 2। अब इसी रिएक्शन को हम इस तरह से लिख दे रहे हैं, I- रिड्यूस ऑक्सीडाइज होकर चला जा रहा है I2 में, ठीक है। तो -1 से ऑक्सीडाइज होकर 0 में जा रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे एन फैक्टर, तो एन फैक्टर हमारा जो है 1 × 1, क्योंकि एक ही एटम है, चेंज एक का हो रहा है और एक ही हमारा क्या है, एटम्स है। तो वहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन जो एन फैक्टर होगा वो n होगा, और यहाँ पर एन फैक्टर 2। तो आप देखेंगे कि रिएक्शन के हिसाब से हर मॉलिक्यूल या आयंस का एन फैक्टर अलग होता है, वो किस टाइप से रिएक्शन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं रिएक्शन उलटने से कैसे ही हमारा जो है एन फैक्टर चेंज होता है। तो इस प्रकार से आप बहुत इजी कर सकते हो। आपको न तो एटम बैलेंस करना है, न ही चार्ज बैलेंस करना है, आप बहुत इजी वे में एन फैक्टर निकाल सकते हो। ये बेसिकली जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन के। तो हमारे पास तो 3 टाइप के रिएक्शन होते हैं, वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास जो रिएक्शंस होते हैं, अभी हम इसको इरेज कर रहे हैं। जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब देखिए इसमें देखेंगे हम A और B, इसमें मान लीजिए एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा रिड्यूस हो रहा है, तो ये हमारा सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। अब हमारा इसमें दूसरा देख लीजिए A और B टाइप का है, इसमें एक दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं मॉलिक्यूल, ठीक। दोनों इस मॉलिक्यूल में दोनों एटम क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, या ये दोनों एटम A और B क्या हो सकते हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है कंबाइंड रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए हम यहाँ लिखते हैं रेडॉक्स। और तीसरा हमारा जो टाइप बनेगा वो बनता है डिस्प्रोपोर्शनेट का। ये हो सकता है एक मॉलिक्यूल है A या B, इसमें से एक ही एटम क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा और एक ही एटम रिड्यूस होगा, या तो ये ऑक्सीडाइज होगा या B, ठीक है। एक ही एटम क्या होगा, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता है, तो उसे हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस टाइप के हमारे जो रिएक्शन होते हैं, और इसमें हम वैलेंसी फैक्टर सेम प्रोसेस से निकाल लेंगे। अगर हमें इसमें देखेंगे तो हमारा जो होता है एन सिंपल में एन फैक्टर जो होगा वो हमारा एन रिड्यूस इसके और एन ऑक्सीडेशन, या तो ऑक्सीडेशन वाला निकालिए या तो रिडक्शन वाला। सिंपल मॉलिक्यूल में वो आपका सेम होगा, ठीक है। इसी प्रोसेस से निकालेंगे नंबर ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स। और इसमें हमको क्या करना है, अभी एग्जांपल बताएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। और इसमें हम निकालते हैं, चलिए हम एक एक बाई एक कवर करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो इसका एग्जांपल्स हम एक और आपके सामने ले रहा हूँ, ठीक है। वो एग्जांपल्स हम बहुत सिंपल सा ले रहे हैं, PCl5। आई होप कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर PCl5, ये हमारा चला जाएगा PCl3 में प्लस Cl2 में। यहाँ पर देखिए फास्फोरस +5 में है या +3 में है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो नंबर ऑफ चेंज हो रहा है, एक एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिड्यूस हो रहा है, क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। तो इसमें देखेंगे या तो आप किसी से निकाल लीजिए,
अब मान लीजिए हम इसको ही पकड़ कर ले रहे हैं रेड ऑक्सीडेशन वाले को ही, तो ऑक्सीडेशन वाले को लेंगे तो कुछ नहीं करना है, NR निकालना है, वैलेंसी फैक्टर ही होगा। तो इन नंबर ऑफ, पहले तो हमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2, नंबर ऑफ एटम 1 इक्वल टू 2। अब क्लोरीन को लेकर निकालना चाहते हैं तो क्लोरीन -1 है, यहाँ भी क्लोरीन हमारा जो है वो केवल 2 ही मालिक्यूल क्या हो रहा है, रिड्यूस 0, -1 से 0, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हमारा जो चेंज आ रहा है एन ऑक्सीडेशन में, वो हमारा होगा, एक चेंज हो रहा है और कितने एटम रिड्यूस हो रहे हैं, 2। देखिए 3 एटम हमारे जो हैं वो हम ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे हैं, केवल 2 ही एटम हमारा जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हम ऑक्सीडाइज जितने एटम होंगे वहीं लिखेंगे, ठीक है, 3। या तो आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम विच ऑक्सीडाइज आर रिड्यूस लिख सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ एटम मैं लिख दिया हूँ छोटा सा, बहुत ईजी। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। अब दूसरा हम बात करेंगे कंबाइंड वाले में। तो कंबाइंड में आपको कुछ नहीं करना है, कंबाइंड में आपको n फैक्टर निकालने के लिए N1 + N2 2 एटम हो, क्योंकि इसमें ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होंगे, या तो दोनों ऑक्सीडाइज होंगे या दोनों रिड्यूस होंगे। तो पहले से जो रिड्यूस होगा उसमें n फैक्टर निकालिए, प्लस दूसरे में n फैक्टर निकालिए और दोनों को जोड़ दीजिए, तो आप बहुत इजी निकाल सकते हो। तो इसमें देखिए हम आपके लिए एक बहुत इजी एग्जांपल ले रहा हूँ। एक एग्जांपल्स लेना है जिसका एग्जांपल्स है FeC2O4 और ये बनाएगा Fe2O3 प्लस हमारा होगा CO2। तो ये एग्जांपल से देखिए इसमें क्या हो रहा है, आयरन ऑक्सीडाइज, एक रिड्यूस हो गया। तो कार्बन यहाँ पर हम देखेंगे हमारा है +3 और ये है +4। यहाँ देखिए ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन और ये रिड्यूस हो रहा है, ये है +2 और ये है +3, ठीक है, ये देखिए। तो आप इसका अलग निकाल लीजिए n ऑक्सीडाइजेशन का, तो इसका जो चेंज, टोटल नंबर ऑफ चेंज आएगा वो कितना आएगा, पहले एटम्स लिख लीजिए। पहले चेंज कितना है, 1 का, और कार्बन 1 है, 1 का चेंज हो रहा है। और कार्बन देखिए, कार्बन कितना है, 2, तो 2 का गुणा कर दीजिए यानी 2। ऐसे ही n रिडक्शन लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए आयरन और इसमें कितना चेंज हो रहा है, पहले चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 × कितना आयरन है, 1 यानी 1। अब आपको n फैक्टर सीधे लिखना है, दोनों को जोड़ देना है, N1 + N2 यानी 2 + 1 = 3। तो इस टाइप के रिएक्शन का आप लोग ऐसे निकाल सकते हो, बस आपको रिएक्शन पहचानने आना चाहिए। अब हम तीसरा टाइप देखेंगे, ठीक है। तीसरा टाइप हमारा जो है डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। इसको देखिए हमें कैसे करना है। डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन आपको पता होगा, एक H2O2 का ले लेकर चलते हैं एग्जांपल्स। H2O2 H2O + O2, ठीक है, H2O + O2। तो इसमें देखेंगे ऑक्सीजन एक जगह ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक जगह रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखेंगे -1, यहाँ देखेंगे -2, यहाँ देखेंगे 0। इस वाले केस में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट घट रहा है, यानी ये जो हमारा एग्जांपल्स है ये हमारा रिडक्शन का है। और इसको हम निकालेंगे कैसे, देखिए अब हम देखेंगे नंबर कैसे, देखिए अब हम देखेंगे नंबर, और हमारा ये है NO। चलिए तो इसमें कितने चेंज है, 1 का चेंज है, नहीं 2 - 1, हाँ 1 ही चेंज, ठीक है, 1 का चेंज है इनटू कितने ऑक्सीजन है, इस वाले के देख रहे हैं, ये रिएक्शन उलट देंगे तो दूसरा n फैक्टर आएगा H2 ये सब का। तो अगर हमको इसका निकालना होगा n फैक्टर तो हम रिएक्शन उलट कर देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम इस साइड से देख रहे हैं, तो 1 × 2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2, और ऊपर वाला कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा होगा, ये कितना चेंज हुआ, -1 से 0 जा रहा है, यहाँ भी 1 का चेंज हो रहा है, एटम 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो फार्मूला यूज करते हैं डिसप्रपोर्शनेट में, वो हम यूज करेंगे 1/n फैक्टर इक्वल टू होगा 1/ रिडक्शन वाला n फैक्टर प्लस 1/ ऑक्सीडेशन वाला n फैक्टर, ठीक है, NO। तो अब हम इसको यूज कर लेंगे 1/ टोटल n फैक्टर जो हमारा होगा 1/2
+1/2 इक्वल टू n फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे आप, ये हो जाएगा 1, यानी n फैक्टर जो हमारा रियल आएगा 1 आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन का और लेते हैं, जो है हमारा I2 चेंज हो रहा है हमारा I माइनस प्लस IO3 माइनस। रिएक्शन रिएक्शन बैलेंस कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम बता दे रहे हैं, आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। इसमें आयोडीन ऑक्सीडाइज हो रहा है और आयोडीन क्या हो रहा है, रिड्यूस, तो इसलिए डिसप्रोपोर्शनेट रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल्स है। आप इस फार्मूले को देख लीजिए, आप लोग इसी से निकालेंगे। ठीक है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आप लोग बेसिक यही फार्मूला यूज करेंगे और सारा क्वेश्चन बहुत ईजी वे में आप लोग डील कर लेंगे। तो देखिए इसमें हम एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो इसमें देखें 0 -1 इसका निकालना है, निकाल लीजिए, नहीं आ रहा है तो x मान लीजिए। ठीक है, प्लस 2 गुणे 3 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 5, तो इसमें हमारा 5 है। ठीक है, तो ये वाला 5 है, तो देखिए इसमें हमारा ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, रिडक्शन NR निकाल लीजिए पहले, तो 1 × 2 = 2। अब हम NO निकालेंगे, NO निकालने के लिए कुछ नहीं करना होगा, NO इसके लिए हम देखेंगे कितना चेंज हो रहा है, 5 का चेंज हो रहा है। ठीक है, 5 और नंबर ऑफ एटम 2। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा 10। चलिए हम 10 ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ 10। तो आप देखेंगे अब हम इसका फार्मूला यूज कर लेंगे, 1/n फैक्टर हो जाएगा 1/ ऑक्सीडेशन प्लस 1/ रिडक्शन का। इसको देखेंगे तो 1/ हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस ऑक्सीडेशन वाला 1/10 है, 1/10 प्लस 1/2 इक्वल टू हो जाएगा, देख लीजिए क्या करना है, 10 5। ठीक है, तो 1 + 5/10 यानी 6/10। तो ये हमारा n फैक्टर जो होगा वो 10/6 होगा, क्योंकि 1/n है, तो 10/6 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5/3। तो ये 5/3 आंसर है इसका। तो इस प्रकार से देखिए अब n फैक्टर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी एग्जाम्पल्स जो है बहुत इजी इसका यूज करके निकाल सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन 3 टाइप के होते हैं, और आप रिएक्शन को पहचान लिए तो आप लोग अगर कंबाइंड टाइप का है तो N1 + N2 कर दीजिए, अगर डिसप्रोपोर्शनेट टाइप का है तो n फैक्टर हो जाएगा 1/n बराबर 1/nr + 1/NO ऑक्सीडेशन वाला। और जो सिंपल में या तो ऑक्सीडेशन वाला लिख लीजिए या तो रिडक्शन वाला लिख लीजिए, उसको देखिए बस इसी प्रकार से पहचानते हैं जो हम ये बताए हैं। दोनों एटम या तो ऑक्सीडाइज होंगे या दोनों एटम क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस यही है। यदि आप ये सीख लेते हैं तो इसके आगे हम आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के 4 फार्मूले बताएंगे। वो 4 फार्मूला यूज कर आप यकीन नहीं करेंगे, लगभग 50% जो है फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आप लोग डील कर लेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज है, प्लस आपके टाइट्रेशन में बहुत यूज है। ठीक है, वहाँ पर आप लोग बहुत ईजी वे में इसको यूज कर अच्छे से क्वेश्चन को डील कर सकते हो। तो अगला हमारा जो लेक्चर्स आएगा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे डायरेक्ट बता सकते हो डिफरेंट कंडीशन होते हुए भी, आपको उसमें भी कुछ नहीं याद करना होगा। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और बेल आइकन जरूर बजाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय।